हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उससे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट का और टैक्स पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले जीएसटी का पोर्टल ओपन कर लेंगे, gst.gov.in। जीएसटी के पोर्टल ओपन कर लिया। इसमें देखिए ये जाएंगे सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इसमें जैसे आई एम इसमें जो सिलेक्ट करने का है, तो नॉर्मल आपका होता है जब आप टैक्स पेयर सिलेक्ट करते हैं या फिर टैक्स डिडक्टर है तो टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी है तो जीएसटी प्रैक्टिशनर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एज अ प्रैक्टिशनर रजिस्टर करना चाहते हैं तो जीएसटी प्रैक्टिशनर इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारा कुछ आप सिलेक्ट करने के बाद इसमें अपना नेम जो डाल दीजिए, जो पैन नंबर पे मेंशन होता है उन इसमें इंटर कर लीजिए। उसका पैन नंबर इसमें इंटर कर लीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा इंटर करने के बाद इसमें आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। जो इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगा, तो उस पर आपको अभी ओटीपी जाएगा तो वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। कैप्चा इंटर कर लिया, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए ओटीपी आ गया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आ गया, तो इसमें इंटर करके फिर प्रोसीड करते हैं। बहुत ही आसान तरीकों से आप कर सकते हैं रजिस्टर, बहुत ही आसान तरीके से आप, मैं इसमें दिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बता करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ईमेल आईडी पे भी आ गया है, मोबाइल वाला हमने इंटर कर दिया, ईमेल आईडी पे भी आ गया है, ये भी इंटर कर देते हैं। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब टीआरएन जनरेट हो गया, तो टीआरएन को कॉपी कर लीजिए, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाता है। बाकी प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर इसमें आप टीआरएन से लॉगिन कर लीजिए, टीआरएन डालिए और कैप्चा डालिए, प्रोसीड करेंगे। फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे आता है, तो दोनों सेम ही होता है, कोई भी आप ओटीपी डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें ओटीपी हम डाल लेते हैं, आ गया होगा मेल पे। देखिए मेल पे टीआरएन भी आ गया है इस मेल में, और मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है वो आ जाता है। इसमें ओटीपी डाल करके अब फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अभी जीएसटी प्रैक्टिशनर में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन मांगता है, जैसे आप कॉमर्स कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए, या फिर जैसे आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर आप रिटायर्ड है, या फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। इस तरह मतलब बहुत सारे आते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको वो लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें ओटीपी डाल करके हम प्रोसीड कर देते हैं। देखिए जैसे प्रोसीड करा तो इसमें आ गया कि आज का डेट आ गया कि किस डेट पे जनरेट हुआ है। और फॉर्म नंबर जीएसटी PCT01 होता है, जो नॉर्मल अब एज अ टैक्स पेयर अगर रजिस्टर करते हैं तो REG01 होता है, और प्रैक्टिशनर कर रहे हैं तो PCT1 होता है। इसमें लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो इसमें एडिट पे क्लिक कर लेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसमें डिटेल डाल लेंगे। अभी जो ये सामने विंडो ओपन हो गया, इसमें 4 विंडो ही आपको फिल करना है, वो भी लास्ट वाला तो वेरिफिकेशन का सिर्फ 3 विंडो ही फिल करना है। तो इसमें देखिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी है, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी है, इस तरह आप इसमें से, और या एडवोकेट है, इसमें आप सारा, या कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है। और इसमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है तभी आप कर सकते हैं जो जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और इसके आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स है तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, और ईयर ऑफ पासिंग हो रहा है वो सब उसमें डिटेल डाल करके
क्वालिफिकेशन क्या है वो सब डिटेल डाल लेते हैं। उसके बाद आपको फिर मैं दिखाता हूँ, फॉर्म फिल कर लेता हूँ मैं एक बार। तो देखिए हमने डिटेल इसमें फिल कर लिया, और उसके बाद इसमें एक वो लगाना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आप अटैच करना पड़ेगा आपको। तो चलिए वो अटैच कर देते हैं। इसमें अब जैसे होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया या पासिंग मार्कशीट हो गया, वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिले हैं उसका भी कॉपी लगा सकते हैं, जो भी डिग्री आप माने जाते हैं। तो चलिए मैं इसमें अटैच कर देता हूँ अभी। और ये होता है 100 KB तक ही आप लगा सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सारा कुछ हमने डिटेल फिल कर लिया, और डिग्री का जो कॉपी था वो भी अटैच कर दिया हमने। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा आपका। इसमें आपका डिटेल जाएगा, जो भी आप रजिस्टर कर रहे हैं अपने नेम में, तो उसमें फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है सब आप इंटर कर लेंगे, आधार नंबर, जेंडर, ये सब सिलेक्ट करके डिटेल सब फिल कर लीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो पहले से फिल होकर आ रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में भी। तो चलिए डिटेल से मैं फिल कर लेता हूँ। ये डिटेल से फिल करने के बाद फिर इसमें फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा आपको। जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं आपका, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो आरसी जो आपका आएगा जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, तो उस पर फ़ोटो प्रिंट होकर के आएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, तो इसमें वो अपलोड कर लेंगे। वो भी 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना, 100 KB तक होना चाहिए, मैक्सिमम साइज अलाउड है। तो चलिए हम इसमें फिल कर लेते हैं, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर वगैरह ये सब फिल कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए सारा डिटेल फिल हो गया। अब इसमें फ़ोटो अटैच कर देंगे, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो अटैच कर देंगे। फ़ोटो अटैच कर दिया, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो नेक्स्ट आ गया आपका प्रोफेशनल एड्रेस है, उसका डिटेल इसमें डालना पड़ेगा। देखिए इसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो डिग्री का जो डिटेल आपका है सर्टिफिकेट है वो चाहिए, दूसरा फ़ोटो चाहिए, और थर्ड है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस प्रूफ का एक चाहिए। एड्रेस प्रूफ प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपका, जहाँ पे आपका ऑफिस है, प्रोफेशनल एड्रेस, उसका एक प्रूफ चाहिए। जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गए, या फिर अगर आपके नाम में है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या कंसेंटेंट है कंसेंट लेटर, या फिर म्यूनिसिपल खाता कॉपी, इस तरह से कोई भी एक प्रूफ चाहिए। जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एक प्रूफ चाहिए। तो चलिए मैं इसमें एड्रेस फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल हो गया, और उसके बाद इसमें जैसे मेरा रेंट एग्रीमेंट मैं अटैच कर रहा हूँ अभी, रेंटेड पे है तो रेंट एग्रीमेंट अटैच कर देते हैं। और रेंट एग्रीमेंट 2 MB तक आप अटैच कर सकते हैं। पहले ये भी कम ही साइज का था, तो फिर इसको बढ़ा करके 2 MB तक कर दिया गया है। अगर आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो जाते हैं, तो आप इंगेज कर आपको कोई इंगेज कर सकता है ऑनलाइन ही, जैसे आपको काम के लिए इंगेज करवा सकते हैं, और आप उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, अदर कंप्लाइंस जो होता है वो कर सकते हैं। तो देखिए हमने रेंट एग्रीमेंट अटैच कर दिया है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अटैच होने के बाद हो गया अटैच, अब कर दिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब नेक्स्ट विंडो आ गया वेरिफिकेशन का। इसमें आपको 4 डिक्लेरेशन मांग रहा है कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, साउंड माइंड हो, कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्टेड नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है। तो ये चारों डिक्लेरेशन में आपको टिक करना पड़ेगा। आपसे ये मांग रहा है डिक्लेरेशन। उसके बाद इसमें प्लेस इंटर कर दीजिए। प्लेस इंटर करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सबमिट करने का। तो सबमिट भी था, डीएससी से भी सबमिट कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होते हैं उससे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ई सिग्नेचर होता है, उससे आप सबमिट कर सकते हैं। तीसरा है ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो ओटीपी आते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो हमने ईवीसी पे क्लिक कर दिया है, और ओटीपी अब आ गया होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे आ गया है। तो ओटीपी इंटर करके हम सबमिट कर देते हैं अभी। देखिए तो हमने ओटीपी इंटर कर दिया, अब करते हैं इसको सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो ये सबमिट हो गया। देखिए आ गया सक्सेस।
थैंक यू फॉर सबमिशन। अभी सबमिट हो गया है, सिस्टम वेरीफाई करेगा, उसके बाद ARN जनरेट हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद ऑफिसर वेरीफाई करके आपका रजिस्टर ग्रांट कर देंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है तो शो कॉज नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई करेंगे तो फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीकों से देखा कैसे हमने रजिस्टर कर लिया। तो वीडियो ये बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।